प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से संबंधित कुछ उदाहरण। ये इतने सिंपल उदाहरण हैं कि आप बहुत आसानी से कर लेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपसे बन जाएंगे अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखा होगा। इसके पहले अगर आपने नहीं देखा होगा तो ऊपर उसकी लिंक आ रही है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं और ज़रूर देखिए अगर नहीं देखा होगा तो अभी हम स्टार्ट करने वाले उदाहरण 6 से। बहुत ही सिंपल उदाहरण है, बहुत ही सिंपल है। दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। क्या दिखाना है अपने को? 3.142678 एक परिमेय संख्या है, या इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 3.142678 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है उसकी परिभाषा ही तो है ये, जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो चलिए इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त करके दिखा देते हैं। तो सिंपली x के बराबर आप मान सकते हैं या ऐसा भी हल कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं, हम x के बराबर ही मानते हैं, जैसे बाकी क्वेश्चन हम x के बराबर मान रहे हैं। हम लिख लेते हैं, मान लो x बराबर 3.142678। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे डॉट 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 नहीं है, एंड सो ऑन नहीं है। इसका मतलब ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। और इसके पिछले वीडियोस में आप लोग ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय संख्या होती है। ध्यान से समझना, जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय संख्या होती है, या जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है वो भी परिमेय संख्या होती है। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब इसको अगर आगे बढ़ाना है तो देखो क्या करेंगे। यहाँ जो दशमलव है, दशमलव का 1 आएगा और दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 यहाँ पे लग जाएंगे। और दशमलव यहाँ से हटेगा तो यहाँ आएगा 3 1 4 2 6 7 8, इस तरह से आएगा। अब इसको पढ़ सकते हैं, 31,42,678 दशमलव हट चुका है और बटे में आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हो जाएगा इस तरह से। तो हमने क्या किया, इस संख्या को अंश बटे हर के रूप में व्यक्त करके दिखाया। अंश बटे हर मतलब P/Q के रूप में। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि P का मान कितना है तो आप कहेंगे सर P का मान ये वाला है और Q का मान ये वाला है। तो P/Q के रूप में व्यक्त किया और P और Q जो है पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। P/Q है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं अतः 3.142678 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बहुत सिंपल था। सिंपल इसलिए था, शॉर्टकट में इसलिए हो गया, आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो दशमलव प्रसार था वो शांत था, इसलिए आसानी से हो गया। अब अगले उदाहरण जो है वो थोड़े से इससे बड़े जाएंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। उदाहरण 7 बोलता है, दिखाइए कि 0.333 एंड सो ऑन, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसा दिखाना है क्या किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक पूरी परिमेय संख्या की डेफिनेशन है। हम या तो इसको लेके चल सकते हैं या तो इसको लेके चल सकते हैं। अगर इसको लेके चलेंगे तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा, तो दोनों में से किसी को भी हम लेके चल सकते हैं। हम x के बराबर मानेंगे। इसके पिछले वीडियोज़ में हम ये गणित कर चुके हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे x बराबर 0.3 बार। x बराबर इसको क्या लिखेंगे हम? 0.3 बार, मतलब 3 बार बार आएगा। आप जितनी बार चाहे उतनी बार लिख सकते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि यहाँ 4 बार लिखा है तो यहाँ पर भी 4 बार लिखे, ऐसा नहीं। हम लिख लेते हैं जितना भी आप चाहे, क्योंकि बार बार है तो इस तरह से हम लिख लेते हैं 0.3333 एंड सो ऑन। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 8। अब हमको ये देखना होता है कि जो ये मान दिया हुआ है हमको 0.3 बार, तो यहाँ पे बार कितने अंकों के ऊपर लगा है? 1 अंक के ऊपर लगा है। 1 अंक के ऊपर बार लगा है, मतलब समीकरण 1 में 10 का गुणा करेंगे। बता चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर
10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 10 गुणा x, मतलब 10x ही होगा। यहाँ हो जाएगा 10 गुणा 0.33333 और एक 3 और लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, एंड सो ऑन। और कोशिश यही आप करेंगे कि यहाँ जितनी बार लिखा है, अभी हम 10 का गुणा करेंगे तो 10 का गुणा करने के बाद दशमलव के बाद उतने ही अंक हमको मिले। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया, कितनी भी बार लिख सकते हैं आप जानते हैं। 10 का गुणा x में करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो 0.1 अंक आगे जाएगा, तो यहाँ होगा 3.33333 एंड सो ऑन। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब ये चेक कर लेते हैं, दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक है, फिर एंड सो ऑन है, दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक है, फिर एंड सो ऑन। मतलब दशमलव के बाद समीकरण 1 में जितने अंक है, समीकरण 2 में भी दशमलव के बाद उतने ही अंक हमको रखना है, जिससे घटाने में आसानी है। ये बात बहुत अच्छे से आप समझते होंगे और आपके दिमाग में बात जा रही होगी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, दो समीकरण हमारे पास है। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। क्या है, 10x बराबर 3.333 एंड सो ऑन। इसमें से घटाएंगे x बराबर 0.333 एंड सो ऑन। घटाना है, माइनस करेंगे। अब 10x में से 1x गया तो 9x हो जाएगा, बराबर एंड सो ऑन में से एंड सो ऑन गया 0, यहाँ पे भी आएगा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और दशमलव हो जाएगा 3। दशमलव के बाद के जितने भी 0 इसका कोई मतलब नहीं है, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा, 3। 9 गुना में है तो ये बटे में चला जाएगा, x बराबर 3/9 मिलेगा। अब इससे कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x बराबर क्या मिल गया, 1/3। तो इस तरह से हमने x किसको माना था, x हमने माना था 0.3 बार को, और 0.3 बार जो x हमने माना था उसी x को हमने p/q के रूप में दर्शा दिया। तो इस तरह से हमने 0.3 बार को p/q के रूप में व्यक्त किया, जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं। ठीक, साथ ही साथ इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तर कैसे डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पुराना वीडियो जरूर देखिए, आंसर निकालना सीख जाएंगे। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। क्वेश्चन है, दिखाइए कि 1.272727 एंड सो ऑन, मतलब 27 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब हम लिख सकते हैं 27 के ऊपर बार। 1.27 बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये दिखाना है जहाँ p और q पूर्णांक है, q नॉट इज इक्वल टू 0। हर बार की तरह मैं आपको बताता हूँ, ये डेफिनेशन परिमेय संख्या की है, मतलब इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करके दिखाना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, मानेंगे, मान लो, बहुत आसानी से आप कर लेंगे, x बराबर 1.27 बार। तो x बराबर हम लिखेंगे 1.27 बार बार आएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब बार कितने अंकों के ऊपर है, तो 2 अंकों के ऊपर है। 2 अंकों के ऊपर मतलब 100 का गुणा करना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 गुणित x आएगा, और इधर 100 का गुणा करेंगे तो 100 गुणित 1.2727 एंड सो ऑन आएगा। 100 का गुणा x में करेंगे तो 100 x ही आएगा, क्योंकि चर अचर वैसे ही रहेंगे साथ में। 100 का गुणा मतलब 0.2 अंक आगे जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 127.2727। यहाँ आएगा 2727। समीकरण 1 में दशमलव के बाद 6 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, तो एक बार और 27 लिखा जा सकता है, एंड सो ऑन। अब दशमलव के बाद यहाँ पर भी 6 अंक होगा और यहाँ पर भी 6 अंक है, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, सिंपली हर बार की तरह समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे। तो समीकरण 2 लिख लेते हैं जल्दी से। 100x बराबर 127 दशमलव के बाद के अंकों को सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, 272727 एंड सो ऑन। और समीकरण 1 है x बराबर
एक दशमलव, यहाँ ध्यान रखना, एक जो है यहाँ आएगा, यहाँ नहीं लिख देना, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। इधर आएगा 2 7 2 7 2 7 एंड सो ऑन। घटाना है सिंपली, बहुत जल्दी से घटा सकते हैं। 99 एक्स आएगा बराबर एंड सो ऑन में से एंड सो ऑन गया 0, यहाँ पे भी आएगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 0 दशमलव 127 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 126। दशमलव के बाद की 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बहुत आसानी से हम लिख पाएंगे 99 x बराबर 126। x 99 के साथ गुणा में है तो x बराबर हो जाएगा 126 बटे 99। आप भाग देना चाहे तो दे सकते हैं। यहाँ पे 3 का भाग जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 का भाग यहाँ देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 का भाग जाता है 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो x बराबर मिलेगा हमको 14 बटे 11। इस तरह से हमने क्या किया, हमने जो मान हमको दिया था 1.27 बार, इस 27 बार को 1.27 बार को हमने क्या किया, p बटे q के रूप में व्यक्त कर दिया। तो इस तरह से हमने उदाहरण 8 किया। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण 9 को हम देखते हैं। ये लास्ट उदाहरण देख रहे हैं। दिखाइए कि 0.2353535। नोटिस करना 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 3535 रिपीट हो रहा है, मतलब 3535 बार बार आ रहा है एंड सो ऑन, आगे आते जाएगा बराबर। इसी को लिख सकते 0.235 बार बार आ रहा है तो सिर्फ 35 के ऊपर बार लगा है, यानी दंड लगा है। तो क्या बोल रहा है, या तो ये वाला या तो ये, दोनों का मतलब एक ही है कि इसको p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि ये दिखाना है जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू 0 है। वैसे आप जो पुरानी बातें पढ़ चुकी हैं ना, वो यहाँ पे लागू आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसका दशमलव प्रसार जो है रुक नहीं रहा है, मतलब अशांत है और अंक बार बार रिपीट हो रहा है, 3535 आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति। और मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ कि अगर दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है तो दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होने पर भी संख्या परिमेय संख्या होती है। तो सीधी बात है, परिमेय संख्या तो ये है ही, p बटे q के रूप में लिखा ही जा सकता है। इसीलिए हमको आइडिया है क्योंकि हम पुरानी बातें जानते हैं, तो बहुत अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। हालांकि ये जो है p बटे q के रूप में लिखना आपको मालूम है कि लिखा ही जा सकता है, क्योंकि ये अशांत है और आवर्ती है ना, तो लिखा तो जा सकता है। दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो तो उसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं ये p बटे q के रूप में लिखा ही जाएगा। हम क्या लिखेंगे, मान लो x बराबर 0.235 बार, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x बराबर 0.2, ऐसा ही रहेगा, 35 के ऊपर बार लगाए मतलब 35 यहाँ पर आप बार बार लिख सकते हैं एंड सो ऑन तक। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 1। अब हमको ये देखना है कि कितने अंकों के ऊपर बार लगाए, 2 अंकों के ऊपर बार लगाए, मतलब समीकरण 1 में 100 का गुणा करेंगे। बस ये देखना कितने अंकों के ऊपर बार लगा है, तो 2 अंकों के ऊपर बार लगा है, इसलिए समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे, बहुत आसानी से आप इसको समझ भी जाएंगे। तो 100 का गुणा करेंगे तो होगा 100 गुणा x, इधर भी 100 का गुणा करेंगे तो 100 गुणा 0.2353535 एंड सो ऑन। 100 का गुणा x में करेंगे तो ये होगा 100x बराबर 100 का गुणा करेंगे तो 0.2 अंक आगे जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर आएगा 23.5335 इस तरह से आएगा। 0.2 अंक आगे जाएगा, 0.2 अंक जब आगे जाएगा तो हमको इस तरह से ये मिलेगा 23.53535। अब दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो 7 यहाँ पर भी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 5 बार बार आ रहा है तो 3 5 और लिख लेते हैं एंड सो ऑन, समीकरण नंबर 2। बस यही आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, इसीलिए मैं
पहले ही आपको आइडिया दे देता हूँ कि दशमलव के बाद जितने अंक ऊपर रहे दशमलव के बाद यहाँ उतने अंक बना लो, घटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 2 लिख लेते हैं। 100x बराबर 23.5353535 एंड सो ऑन। और समीकरण 1 है x बराबर ये है 0 दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, उसके पहले 0 है, फिर आगे है 2 3 5 2 3 5 3 5 3 5 एंड सो ऑन। घटाना है तो माइनस आएगा। इस तरह से हम 100x में से x को घटाएंगे तो 99x आएगा, बराबर एंड सो ऑन में से एंड सो ऑन गया 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, फिर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, 5 में से 2 गया 3, दशमलव 23 में से 0 गया 23 ही आएगा। अब यहाँ पे एक बात आपको और सीख लेना है, दशमलव के बाद कोई अंक है और उसके ऊपर बहुत सारे 0 है, तो ये 0 का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब दशमलव 3 तक ही हम इसको कहेंगे। तो क्या आएगा, 99x बराबर 23.3 होगा, ये 0 का कोई मतलब नहीं है। आगे हल करते हैं। x के साथ 99 गुना में है तो x बराबर मिलेगा 23.3 बटे 99। आगे बढ़ाते हैं। x बराबर दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटा देते हैं और नीचे जो संख्या है उसके ऊपर दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हमने x बराबर जिसको माना था 0.235 बार, इसको हमने इसी x को इस रूप में लाकर दिखाया 233/99, मतलब p बटे q के रूप में। p का मान 233 है और q का मान 990 है, 990 है, हाँ ध्यान रखना। तो इस तरह से हमने उदाहरण 9 को भी पूर्ण कर लिया। तो आपने देखा कि उदाहरण 6, 7, 8 और 9 कितने आसानी से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए और बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको समझ भी गए। फिर अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।